तो नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, एक बार से फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है नवनीत जेएमएच। यहां पर हम सिर्फ आपको सच्ची और सटीक खबरें दिखाते हैं समय समय पर। आपको बता दें, अब बैंकिंग, रेलवे और एसएससी तीनों एग्ज़ाम को सरकार एक साथ कराने जा रही है। अब इससे क्या होगा, स्टूडेंट का भला होगा या फिर बुरा होगा, स्टूडेंट के लिए कैसी नीति है, वास्तव में इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे, सच्चाई से रूबरू कराएंगे कि इस एग्ज़ाम पैटर्न के मतलब जो बदला हुआ पैटर्न आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है या आपको नुकसान देगा। और इसी के साथ ही आपको देंगे हम A to Z इन्फॉर्मेशन। आपको बताएंगे कि किस तरीके से सरकार ने नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और क्या होगा, क्या इससे बेरोजगारी की समस्या जो युवा झेल रहे हैं और सरकार के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों में घिरी सरकार क्या मुक्ति पा पाएगी। चलिए आपको बताते हैं नीति कितनी कारगर है और कैबिनेट को फिलहाल ये मंजूरी मिल गई है और इसके तहत अब क्या होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है और यही स्थापना जो एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्ज़ाम जो अलग अलग होते थे उनको संयुक्त रूप से जोड़ने का काम करेगी। दरअसल अभी आपको मालूम होगा, एसएससी, रेलवे और अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते थे अलग अलग एजेंसियां कराती थी। और आपको बता दें, एसएससी में कुछ सब्जेक्ट चेंज होते हैं, रेलवे में और इसी के साथ ही बैंकिंग में मैथ किसी में आती है, किसी में इंग्लिश आती है, किसी में दोनों आते हैं या फिर किसी में जीएस को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अब सब जो है एक ही एजेंसी कराएगी। आखिरकार ये खबर क्या है, थोड़ा आपको और जानकारी दे देते हैं। आपको बता दें, ये एजेंसी गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। इसके लिए अब बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के छात्रों को अलग अलग परीक्षाएं देनी नहीं पड़ेंगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि फार्म बहुत सारे फिल करने पड़ते थे, उससे मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही जो आपकी फ़ीस होती थी उससे मुक्ति मिल जाएगी, समय बर्बाद होता था उससे मुक्ति मिल जाएगी। ये प्रमुख बात है और भी आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए को पहली बार यूनियन बजट 2020 में सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एजेंसी एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन होगी और एक परीक्षा आयोजित करेगी जिसे सरकार में चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाएगा। तो अभी तो हमने आपको बेसिक जानकारी दी है और इसी के साथ ही बहुत अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो एनआरए यानी कि नई जो आपको बता दें राष्ट्रीय भर्ती नीति जो एजेंसी है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए से आप खुश हैं या फिर नहीं, कमेंट में यस या नो में ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं आयोजित होंगी। अब सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में एक स्तर की सभी भर्तियों के लिए अब से एक ही परीक्षा का आयोजन होगा। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो अभी जो आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी आदि में भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती थी, उसकी जगह एक ही परीक्षा का आयोजन होगा और इस परीक्षा का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए कराएगी। आपको बता दें, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा सीईटी परीक्षा का आयोजन वर्ष में 1 या 2 बार किया जाएगा। सीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले में परीक्षण केंद्र, यहाँ पर देखिएगा, अभी तक ऐसी सच्चाइयाँ निकल के आती थी। ऐसा होता था कि केंद्र जो है आपके ज़िले में नहीं बनते थे, छोटे छोटे इलाके वहाँ पर केंद्र नहीं बनते थे। अभी जानकारी मिल रही है कि छोटे जो गांव है, छोटे शहर है, वहाँ पर भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। आपको बता दें, विशेष रूप से एस्पिरेशनल जिलों में खोले जाएंगे जिससे उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। 10वीं और 12वीं स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अलग अलग सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि भविष्य में सीईटी के स्कोर का उपयोग राज्य और निजी कंपनियां भी कर सकेंगी। अब इसी के साथ देखिए, अहम बात यह है कि युवाओं की पॉकेट यानी जेब पर जो मार पड़ती थी वो मार अब नहीं पड़ेगी या पड़ेगी फिर बहुत ज़्यादा कम पड़ेगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वर्तमान में सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को अलग अलग परीक्षाएं देने के लिए अलग अलग तरीके से शुल्क देना पड़ता था, पर भविष्य में छात्रों के पॉकेट पर बोझ नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ही बार ही परीक्षा शुल्क भरकर वो सीईटी दे सकेंगे। और इसके अलावा इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियाँ तय करनी पड़ती थी। आप देख रहे होंगे कि आप कानपुर के रहने वाले, आपको झांसी, बनारस,
आगरा में सेंटर डाल दिया जाता था। अब सरकार का कहना है कि उनके जनपद में ही परीक्षा कराएंगे। हालांकि जनपद में परीक्षा कराने की बात अगर सरकार कर रही है तो ये अच्छी बात है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए, जनपद में परीक्षाएं होती तो सेटिंग गेटिंग के भी आरोप लगते हैं और ये भी माना जाता है कि जनपद में वर्चस्व अच्छा होने के कारण सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या फिर जिसकी सेटिंग अच्छी हो, उसका जो छात्र या अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो जाता है। ये भी कई आरोप छात्र छात्राओं द्वारा लगाए जा चुके हैं। खैर, ये तो सरकार का पैटर्न है, किस तरीके से व्यवस्था करेगी तो आगामी समय में पता चलेगा। आपको बता दें, सरकार का कहना है इससे छात्रों को राहत मिलेगी। राष्ट्रीय भर्ती नीति लागू होने के बाद ये उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे। आपको बता दें, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET से क्या लाभ होगा। सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा से सरकार का खर्च कम होगा। देखिए, आप सरकार जितनी बार परीक्षाएं कराती है तो उसके लिए अलग से उसको आयोजन भी करना पड़ता है। सरकार इसमें अपना ही फ़ायदा देख रही है और इसी कारण से आपको फीस देनी पड़ती थी। उसी फीस को काट कर सरकार आयोजन कराती थी, एजेंसियों से डील करती थी, एजेंसियाँ आपकी परीक्षाओं का आयोजन कराती थी। उसमें भी लाखों रुपये, करोड़ों रुपये खर्च हो जाते थे। इसी कारण से सरकार आपसे भी फीस वसूला करती थी। आपको बता दें, सभी उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना होगा, जिससे उम्मीदवारों का पैसा बचेगा और सरकार का भी खर्च बचेगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET परीक्षा के आयोजन से भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता आएगी और संस्थाएं मनमानी नहीं कर पाएंगी। ये हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। आपको बता दें, परीक्षा केंद्रों के चुनाव के बारे में अहम जानकारी। उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने और अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र चुनने की सहूलियत होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे। अब एक अहम बात और CET में निकल कर आ रही है। एक अनुमान के अनुसार CET का स्कोर रिजल्ट की घोषणा होने की तारीख से अगले 3 साल तक के लिए मान्य होगा और यह स्कोर उम्मीदवारों के साथ ही अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा कि आपका नाम, आपका कितना CET स्कोर बना हुआ है। ये सब जो एजेंसियां, उनके पास आपका डाटा होगा। कैंडिडेट को अपना स्कोर सुधारने के 2 मौके और मिलेंगे और सभी स्कोर में बेस्ट स्कोर मान्य होगा। जी हाँ, ऐसा नहीं कि 3 साल में आपने पहले कम स्कोर किया तो उसी को मान्य किया जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका जो स्कोर बेस्ट होगा उसको ही मान्य किया जाएगा। इसी के साथ ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक संस्था है जिसके द्वारा देश में होने वाली नॉन गेजेटेड बैंकों व क्लर्क की भर्ती समेत अन्य सरकारी संस्थाओं में होने वाली भर्तियों के लिए अब एक परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का आयोजन होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA कराएगी और NRA जो है एक स्वतंत्र पेशेवर और विशेषज्ञ संगठन होगा। आपको जानकारी दे जाते जाते नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना NTA की तर्ज पर की जाएगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भर्ती और भर्ती प्रक्रियाओं की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएगी। तो ये प्रक्रिया है जो बदलाव हुआ है, NRA आया है और यही सब आयोजन कराएगा। CET होगा और CET बेस्ड जो नंबर होंगे आपके वो मान्य होंगे, इसलिए CET कंडक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब आप लोग क्या कहते हैं इस आयोजन, इस प्रक्रिया, नई प्रक्रिया को लेकर पूरे देश भर में लागू हो रही है प्रक्रिया, इससे आप खुश हैं या फिर उदास हैं? कमेंट में राय रखिएगा और ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। यहाँ पर सच्ची, सटीक और तथ्यात्मक खबरें हम देते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नई अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।